वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था ना, मैं क्रॉकरी शॉपिंग के लिए गई हुई थी, तो वहाँ से मैंने क्या क्या लिया था, क्या क्या मैं लेके आई हूँ, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ली थी, क्योंकि मैं आप लोग को बता रही थी ना कि ये सिर्फ अभी की शॉपिंग नहीं है, बल्कि पूरे साल से जो है ना छोटी छोटी चीज़ें जमा होती हैं, ये भी लेना है वो भी लेना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होगी थी। अब साथ साथ सारी चीज़ों की प्राइसेस भी जो है ना वो मैं मेंशन कर दूँगी, क्योंकि फिर आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि आप साथ साथ प्राइस नहीं बताती, प्राइसेस भी बताया करें, तो वो भी आज मैं डिटेल से जो है ना आप लोग को साथ साथ बता दूँगी हर चीज़ की। और लास्ट व्लॉग में आप लोग शॉप का नेम पूछ रहे थे, तो ये सबसे पहले तो उसका नेम देख लें, ये उन्हीं की लिस्ट है, तो इसके ऊपर उनका नेम दिया हुआ है। और F10 में ये शॉप, बाकी जो है फिर आप लोग खुद आप गूगल मैप के थ्रू लोकेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा, इतनी डिटेल मुझे भी नहीं पता। F10 में है और ये नेम है इसका। तो ये सब चीज़ें जो कल मैं लेके आई थी और कल से ये यहाँ पे इसी तरह से रखी हुई हैं, मैंने अभी तक इनको ओपन भी नहीं किया। मैंने सोचा सुबह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, फिर मैं साथ साथ इनको ओपन भी करूँगी। सबसे पहले ये मैं कंटेनर आपको दिखाऊं, ये मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, क्योंकि अभी पिछले दिनों इस तरह से हुआ कि एक कंटेनर मेरा टूट गया नीचे वाली जगह से, और उससे पहले जो है एक कंटेनर का ढक्कन टूट गया था, वो ऊपर से ख़राब हो गया था। तो फिर ये मैंने 3 ले लिए, क्योंकि ये ग्रॉसरी वगैरह मैं इन्हीं में सेव करती हूँ। क्योंकि जो मसालों और दालों के पैकेट्स होते हैं ना, वो मैं बॉटल्स में तो रीफ़िल कर देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी कुछ पैकेट्स बच जाते हैं या कोई हाफ़ पैकेट बच जाता है, तो वो फिर मैं इसी तरह से नहीं रख देती कैबिनेट में, वो फिर मैं इनमें रख के तो इस तरह से सेव करती हूँ। और इसके अलावा आटा और चावल भी जो होते हैं वो भी मैं इन्हीं में ही रखती हूँ। तो ये इस तरह से हुआ कि वहाँ पे ये मैंने छोटे वाले देखे नीचे पड़े हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि इस तरह के मुझे बड़े चाहिए, तो बड़े कंटेनर हैं आप लोग के पास। तो उन्होंने मुझे दिखाए ऊपर से उतार के कि ये वाले हैं बड़े वाले, तो मैंने कहा उनसे कि ये 3 कर दें मुझे। तो उन्होंने जो एक मेरे हाथ पे था वो मिला के और 2 बड़े वाले डाल के उन्होंने इस तरह से मुझे 3 दे दिया, हालांकि मैंने बड़े वाले 3 उनसे मांगे थे। खैर ये फिर मैंने बाद में देखा जब वो बिल बना रहे थे, तो फिर मैंने उनसे कहा कि चलें आप इसी तरह से रहने दें, ठीक है यही। और क्वालिटी वाइज दोनों अच्छे हैं, छोटा वाला भी अच्छा है और बड़े वाले भी अच्छे हैं, दोनों का प्लास्टिक बहुत अच्छा है। ये जो बड़े वाले कंटेनर्स हैं ये मुझे इसलिए अच्छे लगे थे कि इनके जो ढक्कन है ना ये बड़े मज़े के हैं, मतलब टाइट, बंद भी सही टाइट होते हैं और ओपन भी बड़े इजीली हो जाते हैं। लेकिन वो जो छोटा वाला है ना, उनके ढक्कन का बड़ा मसला होता है, वो कई दफ़ा खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो ये छोटा जो कंटेनर है ये 5 लीटर का है, 5.5 लीटर का है, और इसकी प्राइस है 210। और ये जो बड़े वाले हैं ये 10 लीटर के हैं और इनकी प्राइस है 250, मतलब 500 के मुझे ये 2 मिले। उसके बाद ये मैंने लिया है एक आइसक्रीम मोल्ड बेटी के लिए, क्योंकि बच्चों को जो है ना ज़रा आइसक्रीम का ज़्यादा शौक़ होता है, और घर में अगर आपके पास ये हो ना तो फिर तो आप कुछ भी फ्रीज़ करके दे दो तो बच्चे उसको जो है ना शौक़ से खा लेते हैं आइसक्रीम समझ के। तो ये मैंने बेटी के लिए ले लिया। अभी समर तो गुजर गया, लेकिन चले नेक्स्ट सीज़न काम आ जाएगा। अभी मैं गई हुई थी, मुझे अच्छा लगा देख के, तो मैंने सोचा ले लूँ। है भी मज़े का ना, ये देखिए कितने मज़े का ये बना हुआ है, मतलब आइसक्रीम अगर बच्चे की पिघलती है, ये गिरती है, तो वो इसके अंदर ही गिरेगी। और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस थी 140। और ये एक वाटर बॉटल ली है मैंने बेटी के लिए। ये मैंने ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिए कि कहीं हम लोग आते जाते हैं, तो फिर मैं ऐसा से करती थी कि अपने लिए तो हम वाटर बॉटल रख लेते थे, लेकिन बेटी के लिए मुझे फीडर रखना पड़ता था, क्योंकि वाटर बॉटल से पानी पीना इतना ईजी नहीं होता ना बच्चे के लिए। तो फिर मैं सोची थी कि इस तरह की बॉटल हो कि वो इजीली जो है रास्ते में या गाड़ी में हो तो वो पी ले, तो इसलिए ये वाली बॉटल मैंने ली। इसमें जो है ना साथ में ये स्ट्रॉ लगी हुई है, तो पानी पीना ईजी होता है गाड़ी में या रास्ते में। और इसकी प्राइस मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस थी 430 रुपीज़। और सबसे प्यारी चीज़ अब मैं आपको दिखाऊं जो इस पूरी शॉपिंग में मुझे सबसे ज़्यादा क्यूट लगी है, वो है ये हार्ट पॉट। इसका कलर, इसका डिज़ाइन इतना कोई प्यारा लगा ना मुझे। हालांकि वहाँ पे काफ़ी सारे और भी थे, कलरफुल थे और प्रिंटेड भी थे, वहाँ पे मैंने आपको दिखाए थे उस दिन वीडियो में। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना क्रॉकरी की, वो मुझे इस तरह से डिसेंट सी अच्छी लगती है, मतलब ज़्यादा कलरफुल ना हो, बस ब्लैक वाइट शेड में हो। और ये देखिए अंदर से इसकी बॉडी स्टील की है और बाहर से भी जो है हाफ़ बॉडी इसकी स्टील की है और हाफ़ प्लास्टिक की है। और ढक्कन में भी अगर आप देखें ना तो अंदर वाली साइड पे जो है वो स्टील ही है और बाहर से प्लास्टिक का है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी मुझे इसकी लगी। और एक और चीज़ मैं आपको इसकी दिखाऊँ जो मुझे बड़े मज़े की लगी है, ये इसका हैंडल है कि अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर लो, वरना अगर आप इसको बंद करो तो इसके डिज़ाइन के साथ ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे इसका हैंडल भी है। तो ये बड़ा क्यूट सा, बड़ा डिसेंट सा मुझे लगा। काफ़ी टाइम से मैं हार्ट पॉट लेना चाह रही थी और अब जाके मैंने लिया। इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस थी 2500, मतलब 2500। और ये एक हैंड विस्क मैंने लिया है। मैं बिल्कुल सिंपल वाला लेना चाह रही थी, नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हैंड के साथ ही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये मुझे वहाँ पे नज़र आया। ये इतने मज़े का है, तो हैंड विस्क है ये, लेकिन अगर आप इसको बर्तन में रख के ऊपर से प्रेस करते हो ना तो ये खुद से घूमता है। ये देखें कितना ईजीली मूव कर रहा है, इतना ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना पड़ रहा। तो इलेक्ट्रिक बीटर अगर नहीं लेना चाह रहे ना आप लोग, या इतनी ज़्यादा बेकिंग नहीं करते, कभी कभार ही यूज़ होता है, तो हैंड बीटर से बेहतर है ये, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा है। और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस थी 300 रुपीज़।
और ये एक नॉन स्टिक का पैन मैंने लिया है। नॉन स्टिक अब इतना ज़्यादा मैं यूज़ तो नहीं करती, आपने देखा होगा सब्जियां वगैरह मैं इसमें नहीं बनाती कभी, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना, एग वगैरह फ्राई करना होता है या कम ऑयल में अगर कोई चीज़ फ्राई करनी है, चाउमीन वगैरह बनाना है, तो उसके लिए ठीक रहता है ये पैन। तो फिर मैंने सोचा कि एक जो है वो मैं ले लेती हूँ। एक्चुअली एक मेरे पास पहले था छोटा, वो ख़राब हो गया, और एक जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो फिर ये मैंने अब एक लिया मीडियम साइज़ का। तो क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये थिक भी है और हैवी भी है, काफ़ी वेट है इसका। तो इसकी प्राइस मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस थी 950 रुपये। और ये 8 बॉक्स मैंने लिए हैं। ये इस तरह से पूरा सेट होता है, इसके अंदर 3 है, आपको पता है, ये एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, एक उसके अंदर छोटा होता है। तो ये इस तरह की चीज़ है कि ये हमारे किचन में जितने भी हो ना, ये हमें हमेशा काम लगते हैं। खैर ये असल में इस तरह से हुआ कि पिछले दिनों मेरे 1-2 टूट गए और कुछ पुराने हो रहे थे, ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़े से न्यू ले लूँ, क्योंकि फ्रिज में मैंने कुछ भी रखना हो ना, सब्ज़ी हो, आटा हो या फ्रूट्स हो, मैं इन्हीं में ही डाल के रखती हूँ, तो बड़े काम आते हैं ये। तो ये देखिए, ये एक बड़ा है, सबसे बड़ा वाला, उसके बाद ये एक उससे छोटा है मीडियम साइज़ का, और इसके अंदर फिर एक और है सबसे छोटा वाला। बस ये 3 है इसके अंदर, और क्वालिटी वाइज ये भी बहुत अच्छे हैं। और इनके अगर आप ये देखें ना ढक्कन में, तो यहाँ पे इनके ये रबड़ लगा होता है, उसकी वजह से ये एयर टाइट होते हैं। और इसकी प्राइस भी मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस थी 450 का ये पूरा ये सेट है, मतलब 3 है इसके अंदर ये। और एक ये बड़ा मसला होता है शॉप पे कि वहाँ पे हमें चीज़ों के ना साइज़ का सही से आइडिया नहीं होता कि ये बड़ी है या छोटी है। वहाँ पे ना हर चीज़ हमें छोटी लग रही होती है साइज़ में, लेकिन जब वही चीज़ हम घर लेके आते हैं तो वो साइज़ उसका बड़ा होता है। तो ये बड़ा मसला होता है वहाँ पे साइज़ देखना कि आपको कितने साइज़ की चीज़ चाहिए। तो अगर तो आपकी फ़ैमिली बड़ी है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर फैमिली छोटी हो ना, तो फिर मैं यही प्रेफर करती हूँ कि छोटा बर्तन और छोटी चीज़ हो, क्योंकि छोटी चीज़ हैंडल करना भी ईजी और वॉश वगैरह जो है ना वो करना भी ईजी हो जाता है उसका। तो ये मैंने एक छोटी परात ली, इससे पहले मेरे पास है वो ज़रा बड़ी भी है और हैवी भी ज़्यादा है, तो फिर ये मुझे छोटी चाहिए थी। ये उनके पास सबसे छोटी थी, वरना इससे भी कोई छोटी होती तो वो फिर मैं लेती। इसकी प्राइस मैं आपको दिखाऊँ, इसकी प्राइस थी 240 रुपीज़। और ये एक मैंने कढ़ाई ली है, और इसके ना साइज़ का मुझे बड़ा इशू वहाँ पे और था, मुझे समझ नहीं आती कि ये इसका साइज़ ठीक है या बड़ी वाली होनी चाहिए। तो मैं इससे बड़ी वाली देख रही थी, फिर मुझे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये काफ़ी बड़ी है तो छोटी वाली लो। तो फिर मैंने ये वाली ली, और जब मैं घर लेके आई तो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक साइज़ था ये। अगर मैं इससे छोटी लेती तो काफ़ी छोटी होती, और अगर बड़ी लेती तो वो फिर बड़ी हो जाती। इसके 4-5 साइज़ थे वहाँ पे, मतलब इससे छोटे भी थे और इससे बड़े भी थे, तो ये आई थिंक मीडियम वाला था, तो ये मैंने वहाँ से लिया। और ये साथ जो है ये इसका ऊपर से कवर भी है, तो क्वालिटी वाइज ये भी बहुत अच्छी है। तो इसकी प्राइस मैं आपको दिखा दूँ, इसकी प्राइस थी 1650 रुपीज़, मतलब 1650 रुपये। और एक तो मैंने एयर टाइट बॉक्स लिए थे ना, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए, जो पूरा सेट था 3 का, वो मैंने लिए थे। और उसके अलावा ये वाले मैंने लिए थे, ये बिल्कुल सिंपल हैं, ये एयर टाइट नहीं है, ये भी 3 ही हैं। तो इनको मैं ओपन करके इनका साइज़ आपको दिखाती हूँ, जो ऊपर नीचे इन्होंने रखे होते हैं, तो साइज़ का ना सही से आइडिया नहीं होता। असल में इस तरह के मेरे पास पहले भी थे, बिल्कुल सेम इसी तरह के हैं वो भी, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने उनके साथ मैच करके ये ले लिए कि मैंने कहा चलो वो 3 छोटे हो जाएंगे और ये जो है ना 3 बड़े हो जाएंगे। तो ये वाले हैं छोटे वाले, इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। ये पता नहीं मैंने मेट्रो से लिए थे या मैंने डॉलर शॉप से लिए थे, इस तरह से। तो ये एक जैसे मैंने कहा चलो 6 हो जाएंगे। तो वो जो एयर टाइट बॉक्स थे ना, जो शुरू में मैंने आपको दिखाए हैं, जिनका पूरा सेट है, 3 बॉक्स हैं, उनकी प्राइस थी 450, और ये एयर टाइट नहीं है, इनकी प्राइस थी 250 रुपीज़। मतलब इतना डिफरेंस है सिर्फ एयर टाइट ना होने की वजह से। क्वालिटी वाइज दोनों सेम है, अच्छी हैं दोनों। और ये स्पून मैंने ली, ये बेटी के लिए मैंने लिए हैं, और क्वालिटी वाइज ये स्पून बहुत ही अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मतलब अगर बच्चा यूज़ करे तो फिर चीज़ की क्वालिटी वाकई में अच्छी होनी चाहिए कि वो इतनी जल्दी टूटे भी नहीं चीज़। तो ये इसी तरह से सिंगल मिल रही थी, मतलब आप 2 लेना चाहो, 3 लेना चाहो आप ले सकते हो। पूरा सेट नहीं था कि मतलब 6 ही ले लाजमी। तो ये मैंने 3 स्पून लिए हैं और 3 फोर्क लिए हैं। तो इनकी प्राइस जो है, एक स्पून की थी 60 रुपीज़, और मैंने 6 लिए हैं, तो ये मुझे मिली है 360 की। और ये एक ब्रश मैंने लिया है, ऑयल ब्रश, घी लगाने के लिए या ऑयल लगाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। तो ये बड़े मज़े के, आगे से ये ओपन हो जाता है, आपने वॉश वगैरह करना है तो इस तरह से आप इसको इजीली वॉश कर सकते हो। तो इसकी प्राइस थी 170 रुपीज़। और ये 2 बास्केट मैंने वहाँ से ली। ये तो बड़े काम की चीज़ है, किचन में कोई चीज़ आपने वॉश करनी हो, कोई चीज़ वॉश करके रखनी हो, सब्ज़ी फ्रूट्स कुछ भी रखना हो तो मतलब यूज़ होती है। तो ये तो जितनी भी हो किचन में, तो ये तो मुझे काम लगती हैं। तो ये मैंने 2 ले ली, और ये मुझे मिली हैं 160 रुपीज़ की, मतलब एक जो है वो 80 की है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने एक वाइपर लिया है किचन टॉप को क्लीन करने के लिए, जिस तरह से सिंक वगैरह के साथ से पानी जो है ना उसको क्लीन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये मुझे वहाँ से लेना याद नहीं रहा था, तो ये मैंने मेट्रो से लिया ग्रॉसरी के साथ। तो इसकी जो प्राइस है वो मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, मेरे ख्याल में 300 का था ये।
और ये जो ब्रश है ये भी मैंने मेट्रो से लिया है, इसकी भी प्राइस मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, आई थिंक 100-200 का था। तो ये बड़े काम की चीज़ है, इसको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ कि बर्तन वगैरह वॉश करते हुए जो जगह स्कॉच ब्राइट से क्लीन नहीं हो रही होती ना, तो वहाँ पे मैं ये ब्रश यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोग कोई ब्रश लें तो देखिएगा कि वो काफ़ी हार्ड हो आगे से, तब वो सही होगा। और ये मैं आपको दिखाऊँ, बड़ा प्यारा सा सिंपल सा एक मैंने गिलास का बाउल लिया है। तो वहाँ पे काफ़ी सारे थे, डिफरेंट शेप्स के भी थे, ऊपर उनके डिज़ाइन भी डिफरेंट बने हुए थे। और एक इस तरह के भी थे कि उनके ऊपर जो है ना इस तरह से राउंड थे, लेकिन उनके ऊपर जो है ना कवर था, मतलब रेड ऊपर उसके दिया हुआ था। लेकिन मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए था, राउंड शेप में, जिसके ऊपर कोई डिज़ाइन वगैरह ना बना हुआ हो। तो ये मैंने देखा, इसके ऊपर बड़ा प्यारा ना लाइट सा, ये बस लाइनिंग में 2 लाइनिंग में जो है ना डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मैंने लिया। और इसकी प्राइस मैं आपको दिखाऊँ, इसकी प्राइस थी 600 रुपीज़। कवर वाले भी थे सेम इसी तरह की डिज़ाइन के साथ, लेकिन कवर वाले मुझे चाहिए नहीं थे, कितना कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी उसकी, तो फिर मैंने वो नहीं लिया। और सेट्स भी थे इसी तरह से कि एक बड़ा था उनमें, एक फिर छोटा था और एक उससे छोटा था, मतलब 3 साइज़ में थे। तो ये सब क्रॉकरी शॉपिंग थी जो उस दिन मैंने की थी। और शॉप करने भी मैंने आप लोग को बता दिया है, सब चीज़ों की प्राइस भी बता दी है एक एक की, और सारी चीज़ें भी मैंने आप लोग को दिखा दी आप लोग के कहने पे। तो अब आप लोगों ने ये करना है कि मेरे कहने पे आप लोगों ने आज वीडियो को लाइक लाजमी करना है। और ग्रॉसरी शॉपिंग जो है वो मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मुझे बड़े कमेंट्स आते हैं ग्रॉसरी हॉल कब आ रहा है आपका, ग्रॉसरी शॉपिंग कब शेयर करेंगी। आप लोग को ना ग्रॉसरी हॉल बड़े पसंद आते हैं, तो ग्रॉसरी हॉल की वीडियो आ रही है, नेक्स्ट वाली देख लीजिएगा। और आप लोगों में से जो भी न्यू हैं, आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाना है आप लोगों ने। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।